पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। तो सभी बैठ जाएंगे पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर आरामदायक स्थिति में। पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसा कर अपनी गोद में रख लीजिए। कमर गर्दन सीधी, बैक सपोर्ट ले लीजिए आराम से जो चाहते हैं, और प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और शांत होते जाएं और सहज होते जाएं। और रश्मि जी, अपने को आप अनम्यूट कर लीजिए। मेरे को म्यूजिक बता देना कि ठीक आ रही है साउंड या नहीं। आप किस नाम से ज्वाइन हुए हो आज? अनम्यूट करें प्लीज। ओके। रिलैक्स होते जाएंगे और शांत होते जाएं। सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी को। मेरी वॉइस ठीक आ रही है? हाँ जी। थैंक यू। सभी एस्ट्रल मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद करेंगे और आवाहन करेंगे कि हमारे साथ ध्यान में शामिल होकर हमें अपनी ऊर्जा और आशीर्वाद प्रदान करें। अपनी दृष्टि को स्थिर कर लें। मन और शरीर स्थिर। पूरी जागरूकता अपनी सहजता से चलती हुई सांसों पर वही सांसें जो जन्म से शुरू हुई और बस चलती ही रहती है, चलती ही रहती है,
जिनका हमें एहसास ही नहीं होता, उन सांसों की ओर ध्यान देने का प्रयास करेंगे। उन सांसों को भी एहसास दिलाएं कि हमारा पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ है। संपूर्ण कृतज्ञता की भावना से हर भीतर आती हुई सांस आपको और शांत कर रही है। हर बाहर जाती हुई सांस मन से, विचारों से और शरीर को भी शांत करती जा रही है। अपने साथ जुड़ जाएं पूरी तरह से। वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं। पूरे प्यार के साथ, पूरी कृतज्ञता की भावना के साथ भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अधिकतर समय तो हम विचारों के साथ ही रहते हैं। अब उन विचारों से दूर जाने का प्रयास करेंगे। अपनी सहज सांसों के प्रति कृतज्ञ होकर इन्हीं सांसों के साथ रहना है। धीरे धीरे वही विचार जिनके साथ हम दिन भर रहते हैं वो कम होते जा रहे हैं। विचार तो आते ही रहेंगे, उन्हें आने दो और जाने दो और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर बनाकर रखें। बस यही करते रहना है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, यही ध्यान, यही है नैसर्गिक ध्यान। यही है असली ध्यान। सांसों के साथ बने रहकर और विचारों से दूर। धीरे धीरे मन और भी शांत होता जा रहा है। जहां कहीं भी शरीर में भी स्टिफनेस है,
उसे और भी रिलैक्स होने दें। जो भी कुछ विचार आ रहे हैं उन्हें आने भी दें और जाने भी दें। ये यात्रा करते करते कई जीवन बिताते बिताते मैं यही समझने लगा कि मैं यही शरीर हूं और इस शरीर के द्वारा किए जाने के अनुभव, दुख भरे अनुभव, परेशानियों भरे अनुभव, यही मेरी पहचान है। ध्यान में जुड़ने के बाद जैसे जैसे मैं अपनी सांसों के साथ जुड़कर ध्यान में बैठना शुरू किया, पिता महापत्री जी के साथ जुड़कर जब मैं ध्यान मार्ग पर चल पड़ा, ध्यान मार्ग पर चल पड़ी, तब धीरे धीरे यह ज्ञान मिल रहा है, समझ में आ रहा है इन दुखों का, इन कष्टों का, परेशानियों का अनुभव करने ही यहाँ आए हैं। इन दुखों से मुझे चिपकना नहीं है, सिर्फ अनुभव करना है। इस ज्ञान को हर समय हर पल अब मुझे याद रखना है। सभी कठिन परिस्थितियों में अपने आप को याद दिलाना है कि मैं तो एक आत्मा हूं,
मैं शरीर नहीं हूँ। मैं तो परमात्मा से आई हुई एक परमानंद आत्मा हूँ। तभी मैं शांत रह पाऊंगी। तभी उन सभी परिस्थितियों में शांति और आनंद का मार्ग निकाल सकती हूँ। अपनी सांसों के साथ एकाकार होते जा रहे हैं। असीम शांति, इसी शांति में डूबे रहिए। यही है आत्म शांति। यही है आत्मानंद और अलौकिक आनंद। यही है परमानंद। इसी में डूब जाना है। यही है वो पवित्र शून्यता। इसी पवित्र शून्यता में डूबे रहना है। अपनी सांसों के साथ एकाकार होते हुए अंतर की गहराइयों में इसी पवित्र शून्यता के साथ डूबे रहेंगे। और यही स्थिति जोड़ देती है हमें हमारी उस उच्च आत्मा के साथ। अपने आप पर पूरा विश्वास और समर्पण के साथ इसी स्थिति में बने रहें। इसी शून्यता में डूबे रहें। अपनी चेतना के विस्तार को अनुभव करें।
अपनी दिव्यता को अनुभव करते हुए मन, बुद्धि और शरीर से परे अपनी अंतर की गहराइयों में खो जाएं।
लगातार जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ। Be connected with your breath. Incoming breath, outgoing breath.
धीरे धीरे ध्यान के अंतिम चरण की ओर बढ़ते जाएं। इससे बाहर आने की तो इच्छा नहीं है, पर इस शून्यत्व का स्वभाव ही ऐसा है जो स्वयं निरोध निर्माण कर हमें वापस शरीर में भेज देता है। इसीलिए हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। जो भी कुछ किसी के भी प्रति कोई बदले की भावना, कभी किसी का कहा हुआ बुरा लग गया, तो उन सभी को हृदय से माफ कर दीजिए। और कभी किसी ने आपसे कुछ कहा, बुरा लगा, क्रोध आ गया, उन सभी को माफ कर दें। जिनसे माफी मांगनी है माफी मांग लें। पूरी तरह से मन को शांत करते हुए धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं, अपने भौतिक शरीर में वापस आ गए हैं। लेकिन हमें उस शून्यता के साथ ही बने रहना है और अपनी उच्च आत्मा से भी जुड़े रहेंगे। आखिरी 1 मिनट अपने आसन को महसूस करें जहां आप बैठे हैं। चारों ओर के वातावरण को महसूस करें। अपने पूरे शरीर की अनुभूति करते हुए धीरे से अपनी हथेलियां अलग करें और रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। अपना पूरा समय लेते हुए पूरी ऊर्जा समेटते हुए सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सभी ध्यानी मित्रों का धन्यवाद। मैं रीता चौधरी जी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आज पानी चार्ज कराएं। जी रीता जी। यू थैंक यू संतोष जी, थैंक यू। आप पानी चार्ज करा दीजिए आज। बहुत 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 अच्छी लगा मुझे, बहुत डीप था।
थैंक यू रीता जी, थैंक यू। जी, आज आप पानी चार्ज कराइए। मैं एक सेकेंड। जी, जी। सभी अपने जल का पात्र हाथ में ले लें। उस जल तत्व का धन्यवाद करते हुए डायपर चेंज कर दे, डायपर भरा हुआ है। दादा पानी बिठाओ, डायपर चेंज कर देगा। रीता जी एक बार फिर अनम्यूट कर लीजिए। सभी मास्टर्स को मेरा आत्मबंधन। अपने अपने जल के पात्र को अपने हाथों में ले लीजिए। प्यार से मुस्कुराते हुए इस जल को देखें। ये जल वो अमृत है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। भोजन के बिना हम कई दिन गुजार सकते हैं, लेकिन जल के लिए हम कुछ दिन भी, एक दिन भी नहीं रह पाते। ये जल जो जीवन तुल्य है, अमृतमय है। इस जल में सभी दिव्य शक्तियां समाई हुई हैं। इस जल में दैवीय और औषधीय गुण हैं। इस जल में हीलिंग पावर्स हैं। मास्टर्स, इसके हीलिंग पावर्स को नमन करें। इसके अंदर जो पवित्र नदियों और झरनों के गुण हैं, उनको नमन करें। इस जल को ग्रहण करने से हमारे अंदर जो शांति उत्पन्न होती है, सबके साथ उस शांत अवस्था में हम सामंजस्य बना पाते हैं। कुछ भी पल अगर हमें प्यास में जल के बिना रहना पड़े तो हमारी क्या मनोस्थिति होती है, उसे पहचानते हुए इस जल को धन्यवाद करें। इस जल से हमारा शरीर निर्मल, निरोग, स्वस्थ बना रहता है। जल के सभी गुणों को नमन करते हुए, इस जल से आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाते हुए हम इस जल को ग्रहण करेंगे। और जो जो भी आपके इंटेंशंस हैं, आप इस जल में भर सकते हैं। जितने प्रेम से इस जल को देखेंगे, उतना ही जल्दी आपकी इंटेंशंस पूरी होंगी। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू जलदेव को, थैंक यू। अब आप इसे ग्रहण करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। थैंक धन्यवाद, यू, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू रीता जी, थैंक यू। तो आज हम एक चीज थोड़ा पूछ लूं आपके ग्रुप में। जी 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 रीता जी। एक बात, हाँ, जो दिल्ली के लोग हैं, अगर कोई भी महायज्ञ ध्यान में जाना चाहते हैं तो प्लीज बताएं, हम लोग मिलके जा सकते हैं दिल्ली से। अक्टूबर में कहाँ होना पर? है ना ये? कहाँ पर? अक्टूबर में है ना महाध्यान यज्ञ। कौन सी जगह? आपने डाला हुआ है? हाँ नहीं, कौन सी आपने जगह है? ग्रुप में में वहां पे है ना, हरिद्वार के पास। ठीक है। जी जी, हाँ पीएमसी की हाँ, तरफ तो से है। जो भी लोग जाने में इंटरेस्टेड हो, 4 दिन का है। और ऐसी जगह पे जो ऊर्जा होगी वो ऑब्वियसली बहुत बहुत ज्यादा होगी। सब मिलके जी इतने बड़े ग्रुप में ध्यान करेंगे। तो ऐसे ही मेरे मन में कल से आ रहा है कि अगर हम लोग यहाँ से मिलके जाएं तो बहुत जी। अच्छा रहेगा। हाँ, ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं जो लोग जा रहे हैं, जाना चाहते हैं। हाँ, रीता जी अगर का, कोई इंटरेस्टेड हाँ, हो। मैं बात करके। अब आपने ये किया है तो मैं भी एक बात और अभी बता देती हूँ, उससे पहले कि मैं एक टॉपिक शुरू करूँगी कि शिवानंद स्वामी जी 4 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं, हाँ। जिसके अंदर वो हमारा ही टाइम है। तो मैं अभी हम्म। सुबह ही जब डिस्कस किया तो सरस्वती शर्मा जी और रश्मि जी से मुझे कंसल्ट मिली। मैं कह रही थी कि 4 दिन में हम अपने ग्रुप के साथ पूरा करते हैं उनका, हाँ, वही बेस्ट ठीक है ना? रहेगा। मैं भी जी, यही जी। चाहती थी बस तो ठीक है, कि कल से 4 दिन का हम वही वर्कशॉप करते हैं। सभी का ज्ञान बढ़ेगा और उन इतनी दिव्य चेतना के साथ हम जुड़ेंगे स्वामी जी के साथ, तो वैसे ही ऊर्जा
मिलेगी हम सबको। तो ठीक है, मैं वही लिंक डालती हूँ कल से फिर ग्रुप में अपने 4 दिन के लिए। ठीक है। और आज मैं एक छोटा-सा टॉपिक लेकर आई हूँ, प्लेटोनिक लव, प्रेम। हम सभी प्रेम से जुड़े हुए हैं। आध्यात्मिकता में सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा प्रेम से मिलती है, प्यार से मिलती है। तो वो भी कई तरह का प्यार होता है। तो हम कभी उस ना भटक जाएँ उस चीज़ से, कभी-कभी नासमझी में हमें कुछ गलतफ़हमी भी हो जाती है। तो जानेंगे आज प्लेटोनिक लव क्या होता है, जिसे आध्यात्मिक प्रेम या अफ़लातूनी प्यार भी कहते हैं। महान दार्शनिक प्लेटो के नाम से जाना जाने वाला ये प्रेम निष्काम होता है। उन्होंने कभी इस नाम का प्रयोग नहीं किया था, पर इस प्रकार का प्रेम का वर्णन करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। इस प्रेम में निकटता, आत्मीयता और आकर्षण होता है। इसमें शारीरिक आकर्षण या लगाव से ज़्यादा ज्ञान और सच्चे सौंदर्य या ट्रू ब्यूटी से लगाव होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस लगाव या एहसास को व्यक्त करना मुश्किल है। इसे महज अट्रैक्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अट्रैक्शन समय के साथ, क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है वो समय के साथ धीरे-धीरे कम हो जाता है। लेकिन प्लेटोनिक लव अनाम रिश्तों के बावजूद हमारी मधुर स्मृतियों में संचित रहता है। इसे रोमांस से कैसे अलग किया जाए, वासना से ये कैसे दूर रहता है, क्योंकि किसी भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए, किसी भी भाभी को अपना देवर लाडला होता है, क्योंकि जैसे किसी स्टूडेंट को अपनी टीचर से बहुत प्यारी लगती है, क्यों कभी किसी फीमेल स्टूडेंट को मेंटर के साथ इतना प्यार हो जाता है। क्या एक लड़की और एक लड़का बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकते? ये रिश्ता, प्रेमपूर्ण रिश्ता, नॉन रोमांटिक सोलमेट को खोजने जैसा होता है। आत्मा के स्तर पर विकास और सीखने के लिए यह महत्वपूर्ण रूप से सहयोग करता है। आत्मा के स्तर पर सोलमेट्स प्लेटोनिक हो सकते हैं। एक प्लेटोनिक सोलमेट रिलेशनशिप एक ऐसी दोस्ती है, किसी भी दोस्ती जैसी गहरी होती है, पर ये दोस्ती एक सामान्य दोस्ती जैसी महसूस नहीं होती। ये एक आत्मा के स्तर पर होती है, इसीलिए ये गहरी दोस्ती है। पहली मुलाकात में गहरी और तत्काल सघनता होती चली जाती है, पर दोस्ती में कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं होती। और ये हमारे जीवन में रोमांटिक सोलमेट की तरह ही इम्पोर्टेंट होती है। उनकी अवधि जीवन में बहुत छोटी या लंबी हो सकती है। ये संबंध बहुत बहुत ही अहम जीवन का हिस्सा होता है। जीवन में एक से अधिक प्लेटोनिक सोलमेट्स हो सकते हैं, और एक ही समय में एक से अधिक प्लेटोनिक सोलमेट्स भी हो सकते हैं। आत्मा अनेक रोल लेकर आती है, इसलिए कभी प्लेटोनिक सोलमेट्स नाजुक नाजुक रिश्तों के रूप में भी आ सकते हैं, जिन पर समाज दूरी और आदर की सीमा रेखा खींच देती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी प्रेम की कई रचनाएं लिखी हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है कि जिसमें एक उनकी रचना गीतांजलि भी है। फ्रांस की एक लेखिका ने उनकी कई रचनाएं पढ़ी, और एक यात्रा के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर उस लेखिका के संपर्क में आए और उससे घनिष्ठता हो गई। लेखकों ने इस संबंध को प्लेटोनिक लव का नाम दिया। इस प्रेम को आत्मिक प्रेम कहा गया। टैगोर भी इतने घनिष्ठ हो गए, उन्होंने उनके लिए कई कविताएं लिखी। और जब वे दोनों जीवन में महज 2 बार मिले थे, और दोनों के बीच बौद्धिक प्रेम और प्रगाढ़ दोस्ती रही, शारीरिक आकर्षण से दूर, आत्मिक प्रेम और बौद्धिक संबंध 2 अलग-अलग देशों और संस्कृति के बीच की एक मिसाल है। फिजिकल और सेक्सुअल अट्रैक्शन से बना ये रिश्ता नहीं है। ये रिश्ता कोई प्रॉफिट और लॉस के लिए नहीं सोचता। ये वो रिश्ता रिश्ता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई कामना नहीं होती। एक दूसरे की प्रगति और विकास के बारे में सोचते हैं। ये प्रेम निष्कपट, निष्पाप होता है। वर्तमान समय में अधिकतर हमारा समाज इस प्रेम को समझ नहीं पाता।
कई बार प्लेटोनिक लव करने वाले भी नहीं समझ पाते। प्रेम से जुड़े हुए कई रिश्ते हैं, लेकिन सबकी अलग-अलग और सीमा अलग-अलग नाम होते हैं। कुछ प्रेम में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, कुछ में अट्रैक्शन और इंटीमेसी होती है, और कुछ में अट्रैक्शन इंटीमेसी के साथ फ्रेंडशिप भी होती है। अध्यात्म में प्रेम के रिश्ते को सोलमेट्स कहा गया है, कुछ को ट्विन फ्लेम और कुछ को कार्मिक रिलेशन से भी जोड़ा गया है। इसी प्रेम की श्रृंखला में एक और प्रेम का नाम जोड़ा गया जो प्लेटोनिक लव कहा गया है, जिसे इस रिश्ते की अपनी अलग विशेषता है, जिसका नाम यूनान के एक फिलोसोफर के नाम पर रखा गया है। इसमें दो लोग प्रेम में तो होते हैं, पर उनमें कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, ना ही वो लाइफ पार्टनर बनने के उत्सुक होते हैं, बल्कि एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम, सम्मान और विश्वास से जुड़े होते हैं। ऐसा प्रेम स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में देखा जा सकता है, जो एक दूसरे की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते, एक दूसरे को की सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, बदले में केवल आत्मिक बंधन चाहते हैं, शारीरिक नहीं। इस रिश्ते में अपोजिट सेक्स ही नहीं, सेम जेंडर के लोग भी होते हैं, एक दूसरे से अथाह प्रेम करते हैं, पर फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं होते। इस रिश्ते में प्रेम और रोमांस के बीच एक रेखा होती है, जिसे कोई भी तोड़ता नहीं है, बल्कि यदि कोई रोमांस पनप भी गया हो, तो प्रेम और विश्वास के साथ मामला वहीं सुलझा लेते हैं। इस रिश्ते की यही खूबसूरती है कि इसमें रोमांस की कोई जगह नहीं होती। आप किसी के साथ प्लेटोनिक लव में हैं या ये नहीं जानने के लिए सबसे पहले ये कि आप उससे कोई फायदा उठाना नहीं चाहते। इसमें सुरक्षा और सहजता की भावना होती है। इस रिश्ते में एक दूसरे से बहुत करीब होते हैं, ईमानदार होते हैं और एक दूसरे को खुले मन से स्वीकार करते हैं। एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम सच्चा और शुद्ध होता है। लॉयल्टी, एक्सेप्टेंस, क्लोजनेस और अंडरस्टैंडिंग का ये रिश्ता बहुत सुखद और आशावादी होता है। ये रिश्ता आपके जीवन में बहुत बड़ा मानसिक सपोर्ट होता है, ना केवल अपने मन की बात, कमजोरियां और सीक्रेट शेयर कर सकते हैं, बल्कि आपको मानसिक तनाव और स्ट्रेस और डिस्ट्रेस से, डिप्रेशन से बचाने के लिए एक दोस्त मिल जाता है। ऐसे रिलेशनशिप में आप अपने वास्तविक रूप में रहते हैं, जिसमें कुछ छुपाने या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। समाज में, माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपके पास या समाज में इस प्रकार के कोई रिलेशनशिप हैं, तो कभी उन्हें जज नहीं करना चाहिए। हम उनकी आत्मा की यात्रा के बारे में नहीं जानते कि किस प्रकार उनके बीच निष्पाप प्रेम का रिश्ता पनप रहा है। ज्यादातर लोग दो लड़के या दो लड़कियों के बीच प्रेम को उपहास और आशंका से देखते हैं। इसीलिए प्रेम के इस रूप का आदर करना चाहिए। प्रेम इटर्नल है, शाश्वत है। कुछ मैरिड लोगों के साथ भी प्लेटोनिक लव देखा गया है। तब उन्हें अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की क्लैरिटी को क्लियर कर देना चाहिए, प्योरिटी को बता देना चाहिए। प्यार कोई भावना नहीं है, ये एक अस्तित्व है। यही प्लेटोनिक लव है। थैंक यू मास्टर्स। टॉपिक का नाम क्या बोला? प्लेटोनिक। प्लेटोनिक, ये प्लेटो के नाम पर रखा गया है, आध्यात्मिक लव। कई बार होता है ना, कई लोगों के रिश्ते होते हैं तो आम आदमी जो है उन्हें संदेह की भावना से देखता है, उनको कुछ भी बोलते हैं, ये नहीं देखते कि उस रिश्ते की क्या पवित्रता है। तो उसको प्लेटोनिक लव का नाम दिया गया है। दो लड़कियों के बीच में है, दो लड़कों के तो आजकल तो लोग उसको गे के नाम से भी संबोधित कर देते हैं और कुछ भी। तो इसलिए आध्यात्मिकता में ये बताया गया है कि ऐसा किसी के बीच में प्रेम है तो कभी उसे आशंका से नहीं देखना चाहिए। ये तो बहुत एक सुंदर रिश्ता है। मैरिड लोगों के बीच में भी होता है, कोई ऐसा एक दोस्त होता है जिसके साथ वो बहुत कनेक्शन हो जाती है, तब भी लोग उल्टी सीधी बातें बनाते हैं। तो हमें हमेशा पत्री जी की बात को याद रखना चाहिए, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस, कभी भी। नहीं, वो तो ठीक है, हमें जजमेंट नहीं करनी है, लेकिन आजकल ये जो गे और
ये रिलेशंस बने हुए हैं और इसी में वो सेम सेक्स के साथ मैरिज कर लेते हैं, पत्री जी की बात भी ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा मतलब रिलेशनशिप है ना कि जिससे यू नो आगे की जनरेशंस तो नहीं हो सकती ना। नहीं, वो जो गे वाली चीज है ना, मैं उसको मिक्स नहीं करना चाहती इसमें, वो डिफरेंट है। लेकिन हाँ कभी हाँ भी कोई आपका फ्रेंड होता है, ठीक है, आप अपने हस्बैंड के साथ लाइफ पार्टनर है आपके, उनके साथ आपका कोई दोस्त भी हो सकता है अपोजिट सेक्स, जिसके साथ आपका सिर्फ आत्मा का रिश्ता है। आप उसको सिर्फ प्यार करते हैं, उसका विकास चाहते हैं, उसकी खुशी चाहते हैं, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, लेकिन लोग उसको दूसरी नजर से देखते हैं। वो तो तो देखो, उसको वो तो नाम, एक पब्लिक जजमेंट अलग है। उस रिश्ते को नाम दिया गया है प्लेटोनिक लव। ओके ओके, उस रिश्ते का नाम है आपका, जिसको हम सोलमेट भी कहते हैं कि वो तो सोलमेट है, जन्मों जन्मों का राइट। रिश्ता। हमारे दोस्त हैं, ऐसे होते हैं, फिर भी हैं कि इतनी दोस्ती है, उससे कोई फिजिकल अटैचमेंट नहीं है, द्विवेदी है, लेकिन मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि साल भर भी बात ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सबके होते हैं सोलमेट्स, जिसे हम सोलमेट्स कहते हैं। हम भी तो आपस में सोलमेट्स हैं, हम भी एक दूसरे की बिल्कुल। बिल्कुल प्रगति चाहते हैं, आत्मिक बिल्कुल प्रेम है बिल्कुल। हमारा। रश्मि जी कहाँ हैं? फैमिलीज में भी बहुत मैं यही होता है। हूँ। हाँ रश्मि जी, आपसे बात हो रही थी ना एक दिन प्रेम के बारे में, तभी उन्हीं दिनों मैंने ये पढ़ा था, ये टॉपिक, तो मैंने सोचा था मैं शेयर करूंगी। आपने कहा था कि इतना प्यार कैसे होता है, तो वो सोलमेट्स का प्यार है, आत्मा का प्यार है ना। वो आपको अपने बच्चों के साथ भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक रिलेशन आ जाता है, एक हमारा स्वार्थ होता है उसके अंदर। ये बिना स्वार्थ के है, मेरा आपका प्यार बिना स्वार्थ के है बिल्कुल। है ना। हम एक दूसरे की प्रगति चाहते हैं, एक दूसरे का के लाइफ में खुशियां मिले, यही दुआ निकलती है हमेशा, है ना। तो हाँ जी। ये प्लेटोनिक लव होता है, सोलमेट्स। थैंक यू थैंक यू। रश्मि जी के सामने, हम लोगों के सामने कहोगी, हम तो इसे बहुत अच्छी तरह समझ गए और मान भी गए, पर किसी कॉलेज में अगर आपने ये वाली बात कह दी ना, हाँ तो जब वो आप मीटिंग से हटेंगी तो सबको प्लेटोनिक लव ही होगा और कुछ नहीं होगा वहां पे, सारे लव खत्म हो जाएंगे। सब कहेंगे हमें भी प्लेटोनिक लव है। कॉलेज टाइम में मैंने भी लोग किसी से इसके ये आड़ सुना में था। फायदे, हम लोग तो समझ गए, हम बिल्कुल आपकी हाँ बात समझ गए हैं। जी जी जी। कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों से, अपनी हॉबी से जुड़े लोगों से जब हमको कुछ स्नेह होता है, वो यही स्नेह होता हाँ ये है होता ना। है, लेकिन कॉलेज टाइम में अब मैंने जैसे किसी हम से, सब जने यहाँ बैठते हैं तो हमें यही स्नेह आपस में एक दूसरे से बढ़ रहा बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। है। लेकिन मैंने तब ये सुना था पर बड़े अपने लोग दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, कि हम लोग तो लड़के सब और अच्छे लड़की, लोग हैं, देखो। हाँ नहीं, लोगों का ये मानना होता है, ले मैन जो जो लोग आध्यात्मिकता में नहीं है, ज्यादातर लोगों को, कि लड़के और लड़की की दोस्ती में हमेशा सेक्स होता है, हमेशा फिजिकल रिलेशन होता है, ऐसे कोई किसी से दोस्ती नहीं करता। दोस्ती क्या होती है, ऐसे कहने वाले हैं अपने अपने ज्यादातर, लेकिन हाँ नहीं लोग ऐसा ठीक है, बहुत एक बोलते हैं। शब्द है, उसकी अपनी परिभाषा है, ये ठीक अपनी, है, ज्ञान है भाई। हाँ ये एक बहुत अच्छा प्लेटोनिक लव के नाम से आप एक वर्ड देखोगे, पता चला है, ऐसा भी वर्ड है ना। क्योंकि इस लव की का एक्सप्लेन प्लेटो ने किया था, जो दार्शनिक रहे हैं उन्होंने किया था, नाम उन्होंने नहीं दिया था। जब लोगों को इस चीज का एहसास होना शुरू हुआ, तब उस प्यार का नाम प्लेटोनिक लव दिया गया, कि वो प्यार जो उन्होंने, अब देखिए ना, रविंद्रनाथ टैगोर की भी क्या उस समय में बातें नहीं बनी। वो एक फ्रांस में गए और किसी लेखिका से मिले, वो पहले से उनकी फैन थी, उनकी सारी रचनाओं की। जब वो मिले तो उनको भी उससे बहुत प्यार हुआ, लेकिन वो प्लेटोनिक लव था, उसमें कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था। तब तब दार्शनिकों ने मिलके प्लेटोनिक लव उसका नाम दिया।
कि दो देशों की दो संस्कृति के बीच में इतना लंबा उनका प्रेम चला, जबकि जीवन में मिले 2 बार ही थे वो। आज का आपका ध्यान भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शक्ति फॉर और शेयरिंग। आज का ध्यान बहुत अच्छा हुआ मैम। थैंक यू पता ही शक्ति जी। नहीं पता ही नहीं चला कहाँ हैं हम। बाद में एकदम पता चला, रे मैं तो इस कमरे में हूँ। बहुत अच्छा ध्यान तो मिला। ये Thank- आपकी ही ऊर्जा तो है। मैं तो अपने सामने खुद को ही देखती रही बड़ी देर तक, और बहुत बस देखने के बाद फिर मेरा लगा नहीं, फिर आँख खुल गई। मैं आपसे पहले ध्यान से हट गई हूँ, मुश्किल से 5-7 मिनट पहले। आज आप लोगों ने 40 मिनट पूरा ध्यान किया है बहुत अच्छे से। हाँ, तो मैं 35 मिनट पे हट गई हूँ आपके ध्यान से। हाँ, जब वो आपने कभी उसे कंप्यूटर पे कुछ कर रही थी ना, तभी मैं मतलब ध्यान से हट गई थी। पर ध्यान बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो फिर हम कल से शिवानंद स्वामी जी का वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे सब पूरे ग्रुप के साथ। तो मैं वही लिंक अपने ग्रुप में कल डालती हूँ कल के लिए। तो उनका जो योगा डे आ रहा है 21 तारीख का, तो उनका ये वो उसमें वो ज्ञान दे रहे हैं वो कि आप सब बच्चों को भी ध्यान में ला सकते हैं उस ज्ञान को लेके। तो हम तो जब ज्ञान में बढ़ ही रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो स्वामी जी के साथ जुड़ते हैं 4 दिन। और उस बीच हमारे कोई ऑब्वियसली जब उनके ग्रुप के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर उन्हीं के साथ करेंगे। फिर हम मेरे ख्याल से ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक चलेगा। एक बार मैं ग्रुप में अभी फिर से डालती हूँ, लिंक भी डालती हूँ। ठीक है संतोष जी, फिर हम लीव कर रहे हैं। ठीक है ना जी। जी, हमें तो पत्री जी ने भी यही कहा है, सब गुरुओं से ज्ञान लो जहाँ से ज्ञान मिल रहा है। जी, कोई और भी शेयर कुछ करना चाहते हैं कोई बात तो प्लीज बात करें। जो शंभा मुखर्जी की वर्कशॉप शुरू हुई है उसके भी मैं रिकॉर्डिंग्स डाल रही हूँ, जिसका मन करे तो देखे। बहुत अच्छा है वो। आज 3rd डे होगा उसका। आज मतलब आप लोगों का कल अर्ली मॉर्निंग 5 बजे होता है वो डाल दीजिएगा मैम, हाँ वो उनका डाले, अच्छा होता है। मैं रोज डाल रही हूँ। हाँ 2 दिन से डाल रही हूँ मैं, फिर रिकॉर्डिंग डाल दूंगी मैं उसकी रेगुलर। तो बड़ा अच्छा है क्योंकि कई बार क्या होता आज है रंजन जी ने कराया था। आज रंजन जी का था, वो वाला मैंने लाइव करा था आज, क्योंकि क्रिया साधना मैंने सुबह कर ली थी तो शाम को मैंने वो ज्वाइन किया था। काफी अच्छा था उनका। वो है आत्मज्ञान और ध्यान। 3rd हो रहा है जो। मैं ग्रुप में डाल देती हूँ, मैं बात भी कर लेती हूँ एक बार उनसे। तो फिर जो भी हमारे लिंक आएगा आप लोगों ने तो उसी में ज्वाइन करना है, तो ऑटोमेटिकली हम उनको ज्वाइन हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। सभी थैंक का यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत लव यू, थैंक यू, लव यू मैम, लव यू, लव यू। अपनी ऊर्जा बना के रखिए सभी। थैंक यू मैम, लव यू। लव यू ऑल।